नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, ये जानने के लिए कि अपना देश भारत अपने महान लोगों को, उनकी उपलब्धियों को आखिर कैसे सेलिब्रेट करता है। कभी सोचा है कि कोई भी देश अपने हीरोज को कैसे चुनता है? वो कौन सी उपलब्धियां होती हैं जिन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाता है? असल में इन सवालों के जवाब में ही ना किसी भी देश की आत्मा बसती है। और इन जवाबों को ढूंढने में हमारी मदद कौन करेगा? एक सामान्य ज्ञान की किताब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसके पन्नों में जो सवाल छिपे हैं ना, उन्हीं के सहारे हम भारत के सम्मान और पुरस्कारों की पूरी कहानी परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की दुनिया की, साहित्य की और भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये जो हमारी गाइड है, मतलब ये क्विज बुक, ये हमें सीधा एक सवाल पर ले आती है, इस बड़े सम्मान के पहले विजेता आखिर थे कौन? और यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। ये तो भारतीय साहित्य का समझ लीजिए शिखर है। ये उन लेखकों को मिलता है जिनका काम, जिनका योगदान सच में असाधारण हो। और इसका इतिहास, अरे वो भी बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप, और साहित्य में महिलाओं की ताकत को दिखाते हुए आशा पूर्णा देवी इसे पाने वाली पहली महिला बनी। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये पुरस्कार भारत की भाषाई विविधता का भी जश्न मनाता है। मतलब संविधान की जो 22 भाषाएं हैं ना, उनमें से किसी में भी लिखने वाले लेखक को ये सम्मान मिल सकता है। अच्छा, साहित्य से अब सीधा चलते हैं सिनेमा की चमचमाती दुनिया में, रुपहले पर्दे की ओर, और बात करते हैं भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान की, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यहाँ भी हमारा अगला सुराग एक और सवाल में ही छिपा है। और ये सवाल सिर्फ अवार्ड के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी पूछता है कि इसे देता कौन है, जिससे इसका सरकारी महत्व भी पता चलता है। तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इंडियन सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान। और इसे कौन देता है? सीधा भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय। बस इसी से इसकी प्रतिष्ठा का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसकी सबसे पहली विनर कौन थी? कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी कही जाने वाली देविका रानी। ये सिनेमा में महिलाओं के शुरुआती और इतने कीमती योगदान को एक सच्चा सलाम है ना? तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे भारतीय टैलेंट ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। और इसका जरिया बना नोबेल पुरस्कार। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1913 में, जब रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए ये सम्मान मिला, और वो इसे पाने वाले पहले गैर यूरोपियन बन गए। और फिर 1930 में सर सीवी रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद किया और फिजिक्स में नोबेल अपने नाम किया। तो एक बात समझने वाली है, नोबेल प्राइज सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं होती, ये तो ग्लोबल स्टेज पर भारत के ज्ञान और उसकी क्रिएटिविटी की जीत है। एक ऐसी जीत जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अच्छा, इंडिविजुअल अचीवमेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन प्रतीकों की, उन सिंबल्स की, जो पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। और इनमें सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा है? जाहिर है, हमारा तिरंगा। पर क्या इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें पता है? जैसे कि इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 ही होता है। और इसके बीच में जो अशोक चक्र है, उसकी 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। 52 सेकंड, सिर्फ 52 सेकंड्स, बस इतना ही समय लगता है हमारे राष्ट्रगान को गाने में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अनुशासन का, सम्मान का और हम सबकी एकता का प्रतीक है। हाँ, एक चीज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। देखिए, जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसे रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। दोनों ही हमारी विरासत का बहुत ही अनमोल हिस्सा हैं। और यहीं पर ना एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन सामने आता है। वही रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला, उन्हीं ने हमारे देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया। सोचिए, एक ही इंसान की ग्लोबल और नेशनल लेगेसी का कितना शानदार संगम है ये।
तो हमने देखा कि भारत अपने गुजरे हुए कल के हीरोज को कैसे सम्मानित करता है, पर एक सवाल तो रह ही जाता है कि आने वाले कल के हीरोज कौन होंगे, उनकी महानता को किस पैमाने पर तौला जाएगा। खैर, इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।